नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इंडियन न्यूज एचडी के और एक नए वीडियो में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सनातनियों का क्रेज जैसे सारा दुनिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, आज उसी तरह दोनों देश जैसे यूक्रेन और रशिया में जैसे वार चल रहा है, उन दोनों देशों में सनातनियों का क्रेज बहुत तेजी से फैल रहा है। जैसे एक न्यूज आया है यूक्रेन में, यूक्रेन सरकार अपने सनातनियों के लिए एक अलग से विलेज बना रहा है। तो उसी को निम्रा अहमदिया यूट्यूब चैनल वो जाके अपने पाकिस्तानी पब्लिकों से रिएक्शन ले रही है। तो उसी के ऊपर आज का वीडियो है। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में एक पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के हिंदू के ऊपर क्या सोच रखी है और हिंदुओं को अपने देशों में भी वो लोग कैसे ट्रीट करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो निम्रा जी के चैनल को भी विजिट कीजिए, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जो टैलेंट पाकिस्तान में है, मुझे नहीं लगता ये टैलेंट किसी पूरी दुनिया में होगा। कौन सा टैलेंट है इधर? यहाँ पे हर चीज़ का टैलेंट है, जो पढ़ा लिखा है। एजुकेशनल टैलेंट हमें नजर नहीं आ रहा, रट्टाफिकेशन यहाँ पर है। कौन सा टैलेंट? अगर एजुकेशन में आप कहेंगे ना तो एजुकेशन का टैलेंट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो इतनी अच्छी एजुकेशन है हमारी। इतनी ज़बरदस्त है। आप हकीकत बात है, मैंने अभी मेरे तकरीबन ये एक माह में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे गया एम कॉम पढ़े हुए हैं और 12 साल से हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ है। हमें मॉडर्न थ्योरीज के बारे में नहीं पता है, रिसर्च के बारे में नहीं पता है हमारे स्टूडेंट्स को। ये हम लोगों की एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है। दुनिया भर में आप अपनी डिग्री लेकर किसी इंडियन के साथ खड़े होइएगा, इंडियन को प्रेफर करेंगे, आपको कभी प्रेफर नहीं करेंगे। मैडम वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने सब ये मोबाइल को छोड़ा, उन्होंने स्टडी को और उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा अहमियत दी है। अब दुबई में आप अंदाज़ा लगाए लें, मैंने एयरपोर्ट पे देखा है कि घोड़ा जो है ना, जो बाइट के ब्रिटिश लोग हैं, वो इंडियन का खड़ा होकर वेट कर रहा होता है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो बिजनेसमैन है और टॉकिंग वाइज हर चीज़ परफेक्ट उनके लिए है। ब्रिटिश वेट करता है उनका खड़ा होके। हमारा वेट उसने करना नहीं, उसने सिर्फ मैसेज देना यस या नो। हमने अगर नहीं तो फिर उसने निकल जाना, यस करना तो उसने आ जाना। रोकने का सिस्टम ही नहीं है। तो ये चीज़ जो सी ना सब बड़ी ज़रूरी है। कहते हैं हमारे हर चीज़ हम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम खुद कर नहीं पाते। कौन सा टैलेंट है सर जो दुनिया को ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि हमें भी नजर नहीं आ रहा अपनी कंट्री में? छुपे हुए हैं। सच ही बोलना शुरू कर देंगे, ये सबसे बड़ा टैलेंट यही है। बोलना शुरू कर देंगे, सच बोलना शुरू कर देंगे, इससे बड़ा टैलेंट नहीं है। आप बोलिए, सच बोलिए। सबसे बड़ा टैलेंट है। मैं हिंदू है ना, वो गैर मजहब जरूर है, लेकिन हकीकत बात है मैंने जो इंडियन को देखा ना, सच बोल रहे थे। क्या देखा आपने? सच की बेस पे काम करते हैं। एग्जाम्पल ये है कि हमने कोई भी काम करना, हमने इंडियन के साथ काम किया मैंने, लेकिन आप ये डालेंगे मुझे अगर कोई काम उन्होंने कहा है ना, सो काम किया मैंने तो बीच में मेरे से एक दो हो गए गलती हुई, लेकिन उन्होंने कहा भाई आप सच बता देंगे तो कोई नो प्रॉब्लम। हिंदुओं ने, इंडियंस की इस सच की बेस की बता रहा हूँ, इस सच की बेस पे हम काम करेंगे ना, हम सब लोग काम करेंगे तो क्या होगा, कामयाबी हो जाएगी। आपको हेल्प किया है किसी इंडियन ने, या कभी आपकी कोई मदद की है? नहीं, इंडियन देखें मदद तो आप उस वक्त करें कि आप खुद काम ना करते हो। चीज़ नहीं समझ गया, कोई हेल्प की जरूरत हो? नहीं, हेल्प की ज़रूरत हमें, मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। मैं अल्लाह की मदद मांगता हूँ क्योंकि वो सबसे बड़ी मदद तो अल्लाह की है। क्योंकि अल्लाह ने नमाज हमें दी इसलिए है कि इसमें सारी मददें और कहते हैं जो जितनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रही थी। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हमने उसमें जाना ही नहीं है, इंडियंस में जाना ही नहीं। इसमें हमने जाना है क्योंकि देखिए हम अच्छा, नफरत काम कर लिया लेकिन नफरत फिर नहीं गई दिल से। देखिए नफरत की बात नहीं है। अब देखिए जो हमें हमारे नबी ने जो देखिए हमने काम किया उनके साथ, क्यों हमारी उस टाइम मजबूरी थी, हमने काम करना था। देखते भी ना उनको, देखना क्या किया हमने हम उनके साथ बैठ के खाना भी नहीं खा सकते। सलम नॉन मुस्लिम्स के साथ उठते बैठते नहीं थे। देखिए आपसे सर ने कहा जरूर था कि इनके साथ, लेकिन आपकी अपनी मर्जी है इनके साथ खाना खाएं ना खाएं, लेकिन आप इनके बर्तन में खाना नहीं खा सकते। ये किसने बोला? ये और ये मजहब उनका जरूर अलग है, लेकिन हमें इंसानियत का दर्स लिए पहले दिया गया। बर्तन अलग से होते हम हैं। उनकी दिल आजारी नहीं कर कोई भी सकते, रेस्टोरेंट इतना या कोई शदीद भी गुनाह है। होटल। और मजहबों पर छेड़छाड़ करना ये दुनिया का सबसे संगीन जुर्म है। तो इसलिए लेकिन वो देखिए जुर्म पाकिस्तानी हम कर देखें सकते किसी मजहब के बारे में मुझे ज़रूरत नहीं है ना कहने की। बात तो ये मैं ये इसको ये आपको से बात बड़ी बात कि वही नॉन मुस्लिम्स हमें अपनी कंट्री में एंटर करते हैं कि आकर काम करो, हम डॉलर्स कमाते हैं उनसे। बात सुने ना। हम मैंने तो आपको सबसे पहले तो बात ये की है
कि सच की बेस पे वो चल रहे हैं, ठीक है, और हम सच की बेस पे नहीं चल रहे, ठीक है। बात खाने की है या पीने की है या उनके साथ चलने की है, इस पे बात हमको ज़रूरत नहीं है वो करने की। हाँ हाँ, अच्छा, मतलब ये माइंडसेट जो पाकिस्तानियों का है, ये सऊदी अरेबिया वालों का क्यों नहीं है, ये यूएई वालों का क्यों नहीं है? वो तो बड़े अच्छे तरीके से माइनॉरिटीज को ट्रीट करते हैं, वो मुसलमान नहीं होंगे। मेरी बात सुना, अरब कंट्री जितनी भी है ना, देखिए अरब कंट्री, ये अशुक की तो बात है ही नहीं ना, अरब कंट्री जितनी भी हैं वो सब चल रही हैं मैक्सिमम कन्वर्टेड, और जो उनके अंदर जो काम हो रहे हैं ना, वो उनका वो आज़ाद सिस्टम है। हमारा भी आज़ादी है। सिर्फ वहाँ पे आपका जो मीडिया है ना, वहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी उनकी हर चीज़ की पॉलिसी, उनके लाइसेंस बनते हैं, हर चीज़ के लाइसेंस बनते हैं, जैसे मर्जी दें, लेकिन सिर्फ वहाँ पे क्राइम नहीं है, आप अपन कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। अरबों को हम गाली देते हैं, अरबों को हम अय्याश बोलते हैं। हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, सुन ले, हमारा इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, क्या यहाँ डांस बार्स नहीं है, क्या यहाँ स्टेज ड्रामे नहीं होते, क्या यहाँ फिल्म इंडस्ट्री नहीं है? हम सब कुछ वो करते हैं, फिर हम अरबों को गाली देते हैं। वो देखे ना, जो अरब ममालिक में जो लोगों को गालियाँ देते हैं, अब वो गालियाँ जो दे रहा है, गाली दे रहा है, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। नहीं गाली देते, लेकिन ना दें, क्यों दें? देखिए यहाँ से चलते फिरते लोग गालियाँ देके जा रहे होते हैं, उनको इतना एहसास नहीं होता कि सामने लेडीज खड़ी हुई है या किसी का रिस्पेक्ट करना है, चलते फिरते गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। देखिए ना, ये रिस्पेक्ट तो उनसे ना खुद खत्म हुआ। गाली का तो नफास ये है ही नहीं ना, जुबान से इंसान। छोड़िएगा, ये बताएगा यूएई में भी बड़े उनको प्रोटोकॉल देते हैं इंडियंस को, सऊदीया में भी ऐसा ही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका माइंडसेट हमारे जैसा तो है नहीं। तो मैडम देखिए ना, अब ये देखें, अब ये उनकी थ्योरी है, वो जिसको वो दुबई हो या सऊदी हो, वो इंसानियत उन्होंने सोचा है कि हाँ, वो ज़्यादा प्रेफर करेगा ना। अब देखें ना, इंडियन वो सबसे ज़्यादा बिजनेस वहाँ पे कर रहा है, ठीक है, तो जाहिर बात है वो कहते हैं दुबई वालों ने उनको प्रेफर करना है। हम हमारा बिजनेस वहाँ पे होगा, वो हमें प्रेफर करेंगे। अब सऊदी में हमारा बिजनेस होगा, वो सऊदी वालों को प्रेफर करेंगे। अब सऊदी वाले इंडियन को प्रेफर करें, ठीक है, तो दुबई वाले इंडियन को प्रेफर करें, क्यों? उनका बिजनेस सबसे अच्छा जा रहा है वहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी बात कि उनको उन पे ट्रस्ट है। उन्होंने ट्रस्ट खुद बनाया है। हम ट्रस्ट बनाएंगे, हम भी कामयाब, जहाँ हम कंट्री में ट्रस्ट बनाएंगे वहाँ में कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। The education of Pakistan is totally corrupted because it leads to jungle, not city. English It is a से waste of time and money. Because why? Because it is based on only observation, not experiment. क्या बात की है सर आपने, मैं देख रही हूँ आप रिक्शे में बैठे, लेकिन बात आपने जबरदस्त कर दी है। हाँ, so unemployment is caused by we compare Pakistan with India? How can we compare Pakistan with India? इंडिया पाकिस्तान जो है ना, ये डेवलप है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ में। कैसे डेवलप है? ये देखो, मैं लोगों को की मैं मदद करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। Development doesn't mean that you help anyone. Development means you have technology. Development means you have education system, strong education system. Development means you have local industries. पाकिस्तान इज न्यूक्लियर कंट्री। No. We need economy. Country, according to my opinion, When we say we are a developed country, we need economy. there is the lack of economy in England and America. They are much developed than Pakistan. Developing, it is not. वो मेरी बात सुनिए, no. This is not a developed country. Developed countries कभी IMF के पास नहीं जाती हैं। हम लोग अगर कहें ना हम अंडर डेवलपिंग भी हैं, तो अंडर डेवलपिंग में भी हम नहीं आते हैं। आपने इंग्लैंड की बात की, आपने कनाडा की बात की, ये वो कंट्रीज हैं जो दूसरों को लोन देती हैं, ये वो कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ लोग काम करने जाते हैं। लोन से मुराद कारोबार है, वो तो उनका कारोबार है, लेन देन करने के बाद। ये कौन हमारा है ये वो हमारा लेन वाला? हमारा, मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान इज डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग मीन टेक्निकल एजुकेशन। तो जब तक आप पाकिस्तान की डेवलपिंग कंट्री, अगर आपने बनना डेवलप कंट्री, तो आप टेक्निकल एजुकेशन आप इसमें लाएं। हाँ, तो नहीं है ना अभी। नहीं हो तो इस जाविये से ये डेवलपिंग है। अगर हम भारत की बात करते थे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितनी आसाइशें वहाँ दे दी हैं, मुसलमानों को कहते हैं एक हाथ में कंप्यूटर दूसरे हाथ में कुरान लो। हाँ, तो वो अगर मोदी ने ये बात कही है तो वो एक अच्छा आदमी है, वो बुरा नहीं है। लेकिन यह कि हर मुल्क का बादशाह या वज़ीर आज़म या सदर वो ये चीज़ें बैकग्राउंड
यानी कि उनके फॉल्ट होते हैं, ये बात नहीं है। अगर उसने अपने वो दूसरी दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बना तो ऐसे तो नहीं बना, आखिर उनको लोग पसंद करते हैं, उन्होंने कुछ लोगों को फ़ायदा दिया तो वो दूसरी दफ़ा आए हैं। एक अलग बात है कि हर पार्टी खुश नहीं होती, हर पार्टी तो खुश नहीं होती, कुछ ये होती वो ऊँच नीच तो होता रहता है। इंडिया कितना डेवलप? इंडिया भी डेवलप है, लेकिन पाकिस्तान कम नहीं है। पाकिस्तान कम नहीं है? नहीं है। तो हम तो टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवाते हैं, वो अपनी बनाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ये सिर्फ खाने पीने की बात नहीं होती। ये डेवलपमेंट है? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैंने जब आपका पाकिस्तान डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेसी में होगा तो फिर वो इसमें गिना जाता है, तोला नहीं जाता डेमोक्रेसी है छोटी मोटी मैंने छोड़ दी। तो बात यह है कि डेमोक्रेसी की जब बात होती है तो वहाँ क्या होता है, इसको गिना जाता है। और हम जो हमेशा कहते हैं भारत का मुकाबला करना, वो तभी होगा जब हम अपने आप को डेवलप करेंगे। इंडिया से, भारत से हमें मुकाबला क्यों करें? उसकी तो बनते नहीं है। पाकिस्तान एक स्ट्रांग मुल्क है। भाई स्ट्रॉन्ग मुल्क बातों से थोड़ी होता है, दिखना भी पड़ता है। अभी हम मईशत में कहीं भी नहीं है स्ट्रॉन्ग, पता नहीं हम कहाँ से हैं। मैं आपको बताऊँ, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना, इन एवरी वाक़ा मलाई में अगर नहीं होता तो वो ख़त्म हो जाता मुल्क। तो कर्जों पर चल नहीं रहा है ना। आपको क्या पता कि पाकिस्तान कितने ताकतवर है? बताएं। वो इंडिया जानता है कि वो कितना का ताकतवर। 71 की जंग हुई, उसके बाद कोई जंग हुई, बांग्लादेश खो दिया था 71 के बाद। 71 की जंग में इंडिया नहीं जीता, वो जीता बांग्लादेश। 71 की जंग में बांग्लादेश अलग हो गया था हमसे। वो ये अलग हमारा भाई हुआ था ना, वो तो नहीं हुआ। छुट्टी मनाने के लिए आया। ताकत हर किस्म की में हम ताकत। मुझे टेक्नोलॉजी में हमारा नाम नहीं, तालीम में हमारा नाम नहीं है, तो क्या बातों में नाम है? ये गुर्बत जो है ना, में नाम है। नहीं, गुर्बत तो हर मुल्क में होती है। इसको उसको बेस बनाए आप, गुर्बत तो हर जगह होती है। कि मैं बात ही नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ हमारा टॉप 50 टॉप 50 इकोनॉमी में हमारा नाम आता है। वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। कौन सी? भारत 5वें नंबर पे है दुनिया में। वो आप बता रहे हैं ना, पाकिस्तान जो है वो नंबर आप छुपा रहे हैं। कौन से नंबर पे है हम? छुपा रहा, वो 5वां, ये चौथे नंबर पर होगा। हम पहले नंबर पे हैं। चौथे नंबर पर। हम चौथे नंबर पे। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? चौथे नंबर पे हम कहाँ से आ गए? चौथे नंबर पे हम होते, हम कर्जा देने वाले होते, नजर आता। क्या बातें कर रहे हैं? वो 5वें नंबर पे है, हम 50वीं लाइन में, 50वीं लाइन में आते हैं। आप तालीम याफ्ता नहीं है। मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं रिसर्च करके आई हूँ इसलिए। अच्छा, मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ। चाचा सब जानते हैं, चाचा सब जानते हैं। तालीम याफ्ता होता है ना, वो समझता है पाकिस्तान क्या है। मुझे पता है पाकिस्तान क्या है, मुझे सब पता है, मुझे तालीम का पता है, मुझे सब पता है, इसीलिए तो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखो कितनी कारें खड़ी हैं, गरीब लोगों की खड़ी हैं। तो ये गाड़ियाँ क्या हमने खुद बनाई हुई हैं? ये लाहौर में ये रिक्शा, चले गाड़ियों पे ना जाइए, रिक्शा जो आप जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये मेड इन पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने बनाया। ये सिर्फ पुर्जे जोड़े हैं मेरे भाई, ये सारा बाहर से आया है। ये गवर्नमेंट की बात है। हमारी जो कौम जो है वो ताकतवर है, हर चीज है, इनको जो देंगे वो करेंगे। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी जज्बे वाली कौम भी आगे बढ़े और सही मायनों में हमारा इकोनॉमी में नाम हो, कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान भी आगे बढ़ा है। बहुत चाचा की उम्र और भी लंबी हो। चाचा बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और चाचा के ख्याल से 93,000 सोल्जर जो 1972 में इंडिया ने घूमने के लिए बुलाया था उन लोगों को। तो चाचा सही है, आप किताब पढ़ो और ऐसे ही रहो, आपकी उम्र थोड़ी लंबी हो। और ख़ास करके हम लोगों का जो सोच है, पाकिस्तानियों कम पढ़ा लिखा होगा इसलिए इन लोगों का मेंटेलिटी ऐसा होगा, या इन लोगों की सोच जो किताबों में मिलती है वहीं से ये लोग निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहले वाला जो शख्स है वो काफ़ी एजुकेटेड लग रहा था, लेकिन उसका भी सोच वैसे ही घटिया है। हिंदुओं के बारे में क्या कुछ बोल रहा था, आप लोग गौर से सुने होंगे। वो लोग बोल रहा था जो एक हिंदू या नॉन मुस्लिमों के साथ खाना खाना उन लोगों के लिए जायज़ नहीं है, खाना खाना नहीं चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में नॉर्मल रेस्टोरेंट या कोई भी जगह होता है जो पब्लिकों के लिए खाने के लिए होता है, वहाँ पे हिंदुओं या नॉन मुस्लिमों के लिए अलग से बर्तन होता है और मुस्लिमों के लिए अलग से बर्तन होते हैं। कोई भी अगर वहाँ पे जाके अपनों को मुस्लिम बोल के या बाद में अगर उसको पता चल जाए ये नॉन मुस्लिम है
तो उसको बहुत ज़्यादा मार पड़ती है। एक भाई का लिंक, ये जो चैनल है इसमें जाके आप देख लीजिएगा ये वाला वीडियो, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या कुछ किया जाता है। और इस जो मेंटालिटी है, इसी तरह का मेंटालिटी हर एक पाकिस्तानियों के अंदर बचपन से ही कूट कूट का भरा हुआ है। दे दिया जाता है एकदम। और इसी के लिए पाकिस्तान कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता है और पाकिस्तान का हालत कभी भी सुधर नहीं सकता है। एकदम अरब या दूसरे कोई कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है, वो लोग सेकुलरिज्म के तरफ आ रही है धीरे धीरे, अपने कारोबार के थ्रू या अपने मुल्क माने देश के लिए हो, वो सही है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा माइंडसेट पहले से बना चुका है, वो कभी निकल के बाहर निकल नहीं सकता है एकदम। और ये सब सोच अगर इंसान के अंदर रहेगा तो इंसान आगे तरक्की नहीं कर सकता है। तो इसी के ऊपर आज का पूरा वीडियो था। और ये जो वीडियो है, इनका पूरा वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, जाके इनके चैनल को भी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुलाकात होगी अगले कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री जय राम। श्री राम।